अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में है जी पूरे वीक का रिकैप और लिटरली एक वीक की पूरी वीडियो है। और स्टार्ट हुआ था मेरा वीक सुबह सुबह फर्स्ट डे आई थिंक मंडे से, जब मेरी बेटी का अपॉइंटमेंट था और आई हैड टू टेक हर टू हामिद हॉस्पिटल। तो क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स आते हैं बहुत ही ज़्यादा महीनों के बाद, तो ऑब्वियसली स्कूल की छुट्टी करवानी पड़ी थी। और हामिद हॉस्पिटल का इसका आई थिंक सुबह 7:45 का अपॉइंटमेंट था। तो हम पहुँच गए भाई, हामिद हॉस्पिटल पहुँचे और सब चेकअप वगैरह करवा के जो भी हमें मेडिसिन वगैरह लेनी थी वो हमने ली। जिसका भी वास्ता पड़ता है भाई हॉस्पिटल से, उसे पता होता है कि बहुत टाइम लगता है, 2-3 घंटे तो पता ही नहीं चलता हॉस्पिटल में किधर जाते हैं। यहाँ से हम फारिग ही हुए थे कि स्कूल पहुँचाने का टाइम हो गया था, क्योंकि मेरे बेटे की ऑब्वियसली वो किंडरगार्टन में है तो उसकी छुट्टी जल्दी होती है। तो उसको पिक करने जाना था, फिर उसके 1 घंटे बाद दूसरी बेटी की छुट्टी हो जाती है, फिर उसको पिक करना था। तो सब बच्चों को पिक करके सबकी पिकिंग विकिंग करके मैं फिर पहुंची दोबारा घर की तरफ। और इतनी गर्मी थी उस दिन, मतलब 40 तो हो गया, 40 से भी ऊपर टेम्परेचर जा रहा था उन दिनों, लेकिन शुक्र है वो फिर 40 था। तो अगले ही दिन अल्लाह ने ऐसा किया कि बारिश शुरू हो गई कतर में, तो टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा हो गया। टेम्परेचर अच्छा हुआ तो बच्चों को मिड टर्म ब्रेक हो गई स्कूल से। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड को तो थी नहीं, उनका तो ऑफिस था, तो हम लोग डेली रात को कहीं ना कहीं जाते थे कि बच्चे एंटरटेन रहें। फिर उसके बाद पता चला जी सूक वाकिफ़ में दा बाज़ार करके बाज़ार उनका ओपन हो गया है। और फिर हम उनको वहाँ पे गए। वो मेरे ख्याल से 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का है ये बाज़ार। और मैं एंड में आपको दिखा भी दूँगी सारी इसकी डिटेल्स वगैरह, टाइमिंग और डेट्स वगैरह, ताकि आपको पता हो कि कब आपने जाना है, इन केस अगर आप सूक वाकिफ़ चाहते हैं बाज़ार अटेंड करने के लिए। तो बाज़ार में बहुत कुछ था, मतलब ड्राई फ्रूट की शॉप्स थी, कपड़ों की शॉप्स थी, परफ्यूम्स थी बेतहाशा, फिर फूड स्टॉल्स थे। तो अबायास वगैरह थे, मोस्टली गाउन्स वगैरह थे, जो अरेबिक कल्चर को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ें ज़्यादा थी। और मतलब यहाँ पे लोग शॉपिंग भी कर रहे थे, और जिसको जो पसंद आ जाए वाला हिसाब था। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स लगे हुए थे डिफरेंट तरह के। ये कॉर्निश के बिल्कुल ऑपोजिट वाले रोड पे जो सामने एरिया आता है वहाँ पे लगा हुआ है। सो अगर आपको जाना हुआ तो प्लीज़ जाएं। फिर उसके बाद जी जड़ी बूटियाँ भी, सारे मसाले जात सब कुछ था भाई यहाँ पे। फिर लोकल बिजनेसेस भी थे, स्मॉल बिजनेसेस टाइप की चीज़ें भी मैंने देखी। और ये एक अंकल जो है ना, सारे खिलौनों का ढेर लगा के बैठे हुए थे बच्चों की नीयत ख़राब करने के लिए। बहुत तंग करते हैं भाई ऐसे लोग। क्यों आप डिस्प्ले लगाते हैं खिलौनों का बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने के लिए। वहाँ पर लड़कियों का हर दिल अजीज़ मेकअप सेक्शन भी था। कुछ भी नहीं लिया मैंने वहाँ से, बस देखा आंखों से देख देख के, और जो है ना बस आ गया तो वो भी काफ़ी था। ये बहुत ही क्यूट हैंडमेड सोप्स थे, पता नहीं मुझे क्या ऑब्सेशन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस स्टॉल पे सब चीज़ें बहुत क्यूट थी। इन्होंने ब्रेसलेट बनाए हुए थे, नेकलेसेस बनाए हुए थे, सब चीज़ें हैंडमेड थी तकरीबन। अच्छा, सब चीज़ मतलब सॉक्स वगैरह भी थे, वो हैंडमेड नहीं थे, लेकिन ये बहुत क्यूट क्यूट इनका स्टफ़ था। मुझे बहुत पसंद आया इनका स्टॉल। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे गए तो हमें जी एक बहुत ही खूबसूरत शॉप मिल गई, जहाँ पे सारे जो है ना फानूस और इस तरह की लाइटिंग वगैरह, और मतलब इतनी प्यारी चीज़ें थी उनके पास, जैसे एंटीक चीज़ें नहीं होती उस टाइप की सारी उनकी वाइब थी उनकी स्टॉल की। बहुत मज़े का था। अच्छा, जो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है वो ये मोरक्कन कोई बीस वैक्स की कोई क्रीम सी ये लोग बनाई हुई थी इन्होंने, और ये सबको टच करवा रहे थे। मैं तो हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने पता नहीं क्या चीज़ है, फिर लेनी ना पड़ जाए, इतनी महंगी महंगी सी थी। तो मैंने कहा नहीं, आप बस ट्राई भी मत कराएं, छोड़ें, हम बस आंखों से देखेंगे, क्योंकि जो है ना इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं। एक बार बंदा उनसे टेस्ट भी करवा लेना कि चने थोड़ी सी अप्लाई करें, हम फील लेते हैं कैसी है, वो लगता है कि वो उसके भी पैसे ले लेंगे। तो यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हैं, 24 अक्टूबर से 12 नवंबर तक है, और संडे से वेडनेसडे 12 AM to 12 PM, और थर्सडे फ्राइडे भी होता है ये बाज़ार। तो इसलिए अगर आप जाना चाहते हैं तो प्लीज़ जाएँ। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सूक वाकिफ़ घूमे फिरे, हमने बोला चलो सूक वाकिफ़ में ही घूम लें थोड़ा सा। और फिर बच्चों ने जो है ना यहाँ पे बर्ड्स और एनिमल्स के पीछे पड़ गए थे। मम्मी क्या कर रही है? डर गई।
रेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो क्या रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट। इस साल मैंने नोटिस किया सूक वाकिफ़ में जो है ना बहुत ज़्यादा एनिमल्स कम हो गए थे। पर्शियन कैट्स वगैरह नहीं थी, डॉग्स वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे। मे बी मौसम ठंडा हो रहा है क्या, उन्होंने अंदर कर दिए थे, लेकिन बिल्कुल ही उन्होंने जो है ना बस एक दो चीज़ें रखी हुई थी। ये मुर्गियाँ रखी हुई थी, डक्स थी, रैबिट्स भी इतने मज़े के नहीं थे। खैर कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद हमें लग गई भूख सारी दुनिया को देख देख के। लेकिन यहाँ पे खाना खाना बहुत मुश्किल है। इधर ना एक जगह खाली नहीं होती। इधर हम आ गए थे, यहाँ पे बस कॉफ़ी शॉप्स थी और भाई बहुत ही महंगा एरिया था। ये वाली साइड पे हम आ गए, हमने बोला नहीं उधर गलियों में ही कहीं पे खाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल है भाई। और ये इनकी बारबेक्यू वाले वो कितने अच्छे अच्छे, हमारी तो इतनी गंदी गंदी सी वो होती हैं, क्या कहते हैं उन्हें, अंगीठियाँ। लेकिन खैर इनके तो भाई अरबियों के अपने ही मज़े हैं। पेटियाँ उठा उठा के लेके जा रहे थे, किसी का जहेज़ डालना था मेरे ख्याल से इन्होंने। No, we're not. We're somewhere new. No, I've never been here. अच्छा, हम इतनी बार सूक वाकिफ़ आ चुके हैं, लेकिन अभी भी किसी ऐसी जगह पे घुस जाओ कभी कभी ऐसा समझ ही नहीं आती कि हम जा रहे किधर हैं और मतलब कहाँ को पहुँच गया हम लोग। तो इस तरह का कुछ हमारे साथ हुआ था इस बार भी। खैर लेकिन यहाँ पे घूमने भी बहुत मज़ा आता है, पता नहीं क्या बात है, बड़े मज़ा आता है सूक वाकिफ़ में। मुझे वहाँ की खुशबू ही बहुत मज़े की है, अलग सा कुछ मज़ा है वहाँ पे। लगता है पुराने दौर में आ गए हैं, इस तरह की फ़ील आती है वहाँ पे। अच्छा, यहाँ से ना टोपियाँ बहुत अच्छी मिल जाती हैं बच्चों की, वरना मार्केट से मुझे लगता है हमने कभी ली नहीं है वैसे, लेकिन मार्केट से थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे थोड़ा वेंडर होता है ना आपके साथ, वो हेल्प करा देता है। वो वाली कैसी तो करते कराते हमने टोपी वगैरह ले ली। और यहाँ पे मतलब हर तरह के एहराम वगैरह भी यहाँ से मिल जाते हैं, तस्बीहाँ, जा नमाज़ें, सब कुछ होता है। फिर हम इतना थके फिर के फिर हमने बोला चलो अब घर चलते हैं भाई। इस तरह करके हम घर वापस चले गए। और सूक वाकिफ़ का जो मेट्रो स्टेशन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्या बात है, इन्होंने इसकी साइड्स पे पेंटिंग्स टाइप की लगाई हुई हैं, इस तरह की टाइल्स हैं, जैसे लगता है आर्ट वर्क हुआ हुआ है। इतना खूबसूरत मेट्रो स्टेशन है, इतना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है। किसी का घर इतना प्यारा नहीं होता जितना इनका मेट्रो स्टेशन खूबसूरत है। तो ये था इस वीक का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।